जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं हंसा केवलिया पंडित आज आपके साथ फिर से हूँ अपने नए वीडियो में। अपन बात करेंगे आज अक्षय तृतीया की। अभी अक्षय तृतीया आप सभी को पता है कि जो जिसका कभी एंड नहीं होने वाला, जो कभी खंडित नहीं होने वाली, जिसका जो भी उस दिन आप दान करते हो, पुण्य करते हो, जो आपके घर में लाते हो, वो सब चीज़ें हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है। महालक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया 22 तारीख को आने वाली है। और उस दिन अभी दो मत चल रहे हैं, 22 या 23। तो जितना अभी सबका अपना अपना मत है, तो 22 को मनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रोहिणी नक्षत्र के अंदर अक्षय तृतीया मनाई जाती है, और रोहिणी नक्षत्र आएगा 23 को, और जिसको अपन उदयात तिथि बोलते हैं कि जिसमें जिस तिथि में उदय होता है सूर्य, वो 23 को है। तो 23 ज़्यादा सही रहने वाली है। बाकी सबका अपना अपना मत है। और मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगी कि जिस दिन अक्षय तृतीया रहेगी, उस दिन आज हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ही बता के जाते थे, हमको सब करते थे। लेकिन शायद हम अपनी आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सब चीज़ों को भूल गए। तो हम इस तरह से उन चीज़ों को सुनते हैं और समझते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में शायद कोई है ही नहीं बताने वाला ये महत्व कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। तो जैसे हम दीपावली के लिए तैयारी करते हैं, वैसी तैयारी हमको अक्षय तृतीया के लिए भी करना चाहिए। महालक्ष्मी जी और विष्णु जी की बड़ी कृपा होती है इस दिन। तो आप देखो कि सबसे पहले तो आपको उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ घर के अंदर में करें। उसके बाद में आप श्री सूक्त का पाठ करें। लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करें विधि विधान से। अभी अगले वाले जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमको दान करना चाहिए। तो वो चीज़ें जब दान वाला जब आएगा तो उसमें कैसा रहता है कि अभी लोग कहते हैं हर किसी की श्रद्धा जो भी होगी, आप जो भी होगा, इतना सा भी है, फूल नहीं और फूल की एक पत्ती भी अगर आप किसी को दान करते हो तो उसका भी महत्व है। तो ये कोई ना सोचे कि हमको ये हम नहीं कर पाएंगे तो इससे हमारा कुछ नहीं हो। माँ है, बड़ी कृपालु है। बस हमको भाव, हम जो भी करने वाले हैं उसको भाव से करें। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अक्षय तृतीया पे हमको क्या नहीं करना है। सबसे पहले अक्षय तृतीया पे आप कोशिश करें कि आप सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाएं। अगर आप आसानी से कर सकते हो, जरूरी नहीं है, सबका अपना अपना रहता है। किसी का नाइट ड्यूटी है, किसी का कुछ है, इस तरह से चीज़ें हो सकती है। तो उतना लोड लेके ना चले। लेकिन फिर भी अगर इजी वे में ऐसा हो सकता है कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो आप सुबह जल्दी उठें, नहा के सूर्य देवता को जल अर्पित करें। उसके बाद में फिर आप घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। आप ऐसा सोचें कि उस दिन महालक्ष्मी आपके घर में पदार्पण करने वाली है, तो आपको बाहर रंगोली बनाना है। उसके बाद आप अपनी आगे की देहरी पे शाम के टाइम पे आपको दिया जलाना है ना। तो अब हम जब बात करेंगे कि क्या नहीं करें, हम चल रहे हैं कि क्या नहीं करें, तो हमको देर से ज़्यादा देर तक सोए नहीं रहना है। हमको स्नान करे बिना नहीं रहना है। उस दिन हमको स्नान किए बिना तुलसी जी को टच नहीं करना है। उसके बाद अगर आप पे जाते हैं बाहर किसी रीज़न से आप, और ऐसी किसी रीज़न से आप बाहर निकले, तो कोशिश करें कि आप घर में बिना कुछ लिए न जाएं। आप फ्रूट लें, कुछ भी सब्जी लें, आप कुछ अनाज ले लें, कुछ भी लें, लेकिन आपके घर में आपको उस दिन खाली हाथ प्रवेश नहीं करना है। उसके बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि उस दिन आप किसी का तिरस्कार नहीं करें, किसी को अपमान नहीं करें, किसी को बुरा ना बोलें। आपके घर में उस दिन क्लेश करने से बचें, क्योंकि जहाँ पे क्लेश होता है वहाँ से महालक्ष्मी जी विदा हो जाती है। और हम चाहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षय लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें। तो उस दिन आप घर में खुश रहें, सबसे बड़ों का रेस्पेक्ट करें, बड़ों का सम्मान करें, और घर में प्यार से मीठी बोली बोलें। आप कोशिश करें कड़वा बोलने से बचें उस दिन। और उसके बाद में क्रोध करने से बचें आप उस दिन आप कोशिश करें कि घर में झूठे बर्तन ना रखें। अक्षय तृतीया के दिन आप घर में झूठे बर्तन न रखें। कोशिश करें कि किसी का कोई घर आया हुआ है, आपके दरवाजे पे कोई आता है कुछ लेने के लिए, वो जो भी हो, वो उसको भूख लगती हो या उसको कुछ देना हो, आपकी श्रद्धा जो भी बने, उसको खाली हाथ घर से न जाने दें अक्षय तृतीया के दिन। कुछ लोगों का ऐसा रहता है जैसे दीपावली पे हम घर से कुछ दे देंगे किसी को तो हमारे घर की लक्ष्मी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पास कोई भी आस लगा के आया है, क्योंकि हम भी ईश्वर के पास आस लगा के जाते हैं, तो वो भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो ऐसे कोई आपके घर से कुछ लेके जाएगा और आपका भाग्य चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये मेरा मानना है। उसके बाद में हम अब इस विषय पे बात करेंगे कि हमको उस दिन क्या करना चाहिए।
तो क्या करना चाहिए, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताती हूँ। अभी देखिए, अभी सब दूर चल रहा है अभी बहुत कि अभी उस दिन सोना खरीदना, उस दिन चांदी लेना, उस दिन ये लेना। तो अभी ऐसे बहुत सारे मेरे सामने इस वीडियो को सुन रहे होंगे लोग, हर किसी की श्रद्धा नहीं है कि वो उस दिन सोना ही खरीदेगा या उस दिन चांदी ही खरीदेगा। इसलिए आप सिंपल सी एक चीज करो, आप थोड़ा सा जौ खरीद के लेके आओ, जौ लेके आओ। अगर आप सोना ले सकते हो तो आपको लेना है, मतलब आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से काम करो। आपको किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है, आपको बराबर ही नहीं करना है। आप जौ खरीद के लाओ, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हो तो आप जौ को भी ला के उसकी पूजा करके लाल कपड़े में बांध के आप अपने लॉकर में उसको रख दो उस दिन, और उसको अगले साल तक रखे रहने दो। जब अगले साल की अक्षय तृतीया आएगी तब आप उस जौ को निकाल के कहीं भी पानी में प्रवाहित कर दो और फिर आप अपने उसमें नई जौ रख लो। ईश्वर करेगा कि उस साल शायद आप सोना ही खरीद के लेके आओगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम जाते हैं कि हमको शाम को बाहर अच्छे से रंगोली बना के और उसके ऊपर पे मिट्टी का दीपक घी से भर के और प्रज्वलित करना है महालक्ष्मी के लिए। वो शाम के टाइम, मतलब आपका जब गोधूली वेला जिसको बोलते हैं, जब सूर्यास्त होने वाला रहता है उस टाइम पे, जब गाय घर लौटने लगे तब आपके देहली पे दीपक जल जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको एक काम करना है उस दिन कि आप जैसे कोई मेहमान जब आपके घर में आने वाला रहता है ना, उसके स्वागत की हम तैयारी करते हैं तो हम पूरा घर एकदम क्लीन सफाई कैसा करते हैं, तो वही आपको करना है उस दिन। कहीं पे भी किसी कोने में आपकी गंदगी न रहे, किसी कोने में आपके अंधेरा न रहे। आपको घर को दीपावली जैसा उस दिन लाइट्स पूरी, आप कोशिश करो कि आप रात को, कुछ लोगों का रहता है कि शाम को दीपक बत्ती का टाइम हुआ उस टाइम पे सब दूर की थोड़ा लाइट जला दी, फिर जहाँ जरूरत है वहीं जलाते हैं, वो नहीं करना है। आपको कम से कम 8 से 9 बजे तक आपको हर रूम की लाइट जला के रखनी है। उसके बाद आप बाहर कम से कम 11 दीपक आप लगाओ उस दिन अपने घर के बाहर। और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लेना है, उनके सामने एक छोटा सा उपाय मैं बता रही हूँ जो सबको करना है उस दिन। आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर ले, मूर्ति हो जो भी हो, मान लो किसी के घर में कुछ भी ना हो तो सांकेतिक रूप से सोचे कि हाँ ये लक्ष्मी जी विष्णु जी हमारे हैं, जो भी घर में देवी देवता है आपके, वहां पे आप 11 घी के दीपक लगाओ। वो आटे के दीपक बनाना है आपको, उस आटे के दीपक में थोड़ी सी हल्दी मिलाना है, वो आटे के दीपक बनाना है। उसके बाद में उसमें 11 दीपक में आप लंबी बत्ती वाले 11 दीपक लगाओ और सबके अंदर में एक एक धागा केसर का डाल दो। जो केसर नहीं ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जरा सा हल्दी का, थोड़ी सी हल्दी जरा सी सब में डाल दे, हल्दी सबके घर में रहती है। और जब वो दीपक आप जब जलाओगे तो आपको हर दीपक के नीचे पे एक गुलाब की पंखुड़ी रखना है। गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर पे उस दीपक को रखना है। ऐसे 11 पंखुड़ी आपको चाहिए और 11 उसके ऊपर आप दीपक लगाओगे तो महालक्ष्मी जी की बड़ी कृपा आपको मिलेगी। अब जैसे क्या है, बड़े बड़ी चीजें होंगी, कोई अपने घर में अनुष्ठान करवाता है, कुछ करवाता है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन एक बहुत अच्छा, बिल्कुल ये हर किसी के लिए बता रही हूँ, ये सिर्फ अक्षय तृतीया के लिए नहीं है। ये जब भी कोई भी अगर आर्थिक समस्या से परेशान हो रहा है, जूझ रहा है, या जिसके ऊपर कर्जा बहुत हो गया हो, या वो किसी भी तरह से इस तरह से जिसकी आर्थिक समस्याएं चल रही है, उसको एक काम करना है, वो उनको 108 कमल के फूल लेके आना है उस दिन। अभी अब बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आएगा कि भाई 108 कमल के फूल, हो सकता है वो 108 कमल के फूल ना लेके आए क्योंकि वो जो भी उसका चार्ज उनको लगने वाला है, तो आप कुछ मत करो, आप 108 लाल गुलाब के फूल लेके आओ। अगर उसमें भी अगर किसी को लगता है कि हम लाल गुलाब के भी 108 फूल नहीं लेके आ सकते, तो आप 108 पत्तियां इकट्ठी कर लो गुलाब की। बिल्कुल आपको जो भी करना है बस भाव से करना है, उस महालक्ष्मी के लिए श्रद्धा रखनी है। तो आप एक बाजोट लेना है, बाजोट के ऊपर पे आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी की स्थापना करनी है। वो मूर्ति आपके पास जो भी हो वो आप बिठाओ, उनको एक अच्छा सा सुंदर सा वस्त्र बिछाओ, वस्त्र लाल रंग का होना चाहिए और आपका आसन भी लाल रंग का होना चाहिए। और उनको बिछा के वस्त्र बिछा के उनके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की आपको स्थापना करनी है। उसके बाद उनकी पूजा करो, आप जैसी भी आपकी श्रद्धा हो वैसी आप पूजा करके विधि विधान से अपना, और उनके ऊपर फिर आपको एक श्री सूक्त का पाठ बोलना है और एक कमल का फूल उनको अर्पण करना है। तो आप कमल का फूल कैसे अर्पण करोगे, उस मूर्ति के ऊपर मत चढ़ाना, आप चारों तरफ पे एक फूल ऐसा रखना है, फिर दूसरा ऐसा रखना है, तीसरा ऐसा रखना है, चौथा ऐसा रखना है, और चारों तरफ में उनके मंडप बन जाएगा उन फूलों का। तो ऐसे आप उनके ऊपर फूल चढ़ाना, तो एक श्री सूक्त बोला एक फूल चढ़ाया, दूसरा श्री सूक्त बोला दूसरा फूल चढ़ाया, ऐसे 108 आप श्री सूक्त बोलोगे 108 फूल चढ़ेंगे। अब अगर जो लोग कमल के फूल नहीं ला सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गुलाब के फूल लेके आए। अगर वो गुलाब के फूल भी नहीं कर सकते तो 108 पत्तियां लेके आए। वो 108 पत्ती, तो हर मंत्र पे एक पत्ती उनको, हर श्री सूक्त के पाठ पे एक उनको चढ़ाना है। शुरू के जो 16 दोहे आएंगे, जो 16 श्लोक आएंगे उनके श्री सूक्त के, वो श्री सूक्त है, उतना आपको पढ़ना है। आपको सब या तो आपके पास अगर किताब होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसको इतनी श्रद्धा से करना, तो ऐसा मेरा भरोसा है क्योंकि मैंने खुद ने देखा है उसका प्रभाव।
अगर वो आप करते हो तो आपके किसी भी तरह के काम रुके हुए वो महालक्ष्मी जरूर पूरा करने वाली है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप श्री सूक्त का पाठ करोगे उसके साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ोगे। मतलब 108 विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ना, सिर्फ एक विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए और उसके बाद में 108 श्री सूक्त करिए और महालक्ष्मी जी को आपसे जो बने वो आप भोग लगाएं, नैवेद्य लगाएं। उसके बाद में एक काम आपको करना है, उस दिन घर में एक पानी का नया कलश स्थापित, मटका मिट्टी का, वो करना जरूरी है। वो आप रखें घर के अंदर में और मटके की पूजा करें और अपने घर के अंदर में ईश्वर से प्रार्थना करके, महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि अब इसी रूप में आप हमारे घर में विराजमान हो। ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा उपाय और करना है आपको अक्षय तृतीया के दिन पे, कि आप दान जो भी करें, जिस दिन जो जैसे बोलते हैं ना कि एक हाथ से दान हो तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, तो जिस दिन भी आप वो दान कर रहे हो अक्षय तृतीया के दिन में, उसका आपको किसी के सामने ना ढिंडोरा पीटना है, ना किसी को बताना है, ना अपने मुंह से वो चीज निकालना है और वो आपको चुपचाप करके आना है। जब आपसे ना कोई देखे, ना पूछे, ना कुछ करे, गए और जिसको दे रहे हो उसके सामने भी जाके पता ना चले, मतलब आप जैसे मंदिर में रख के आते हो या कुछ करके आते हो तो आप जाओ, और अगर किसी को ऐसा है कि किसी को सीधे सामने ही हम दे रहे हैं दान वो, तो भी आपकी नजरें नीची होना चाहिए। आपको ऐसा मतलब हमारे अंदर वो अहम का भाव नहीं आना चाहिए कि हम किसी को कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा ही होगी कि आपसे किसी को कुछ दिलवाएगा, क्योंकि हमारी ताकत नहीं है कि हम किसी को एक गिलास पानी पिला सकें, वो ईश्वर हमसे करवाता है। तो उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहें और उसको धन्यवाद करें इस चीज का कि वो हमसे ये करवा पा रहा है और हम कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है और कभी कभी किसी के पास कुछ नहीं होता है फिर भी वो बहुत कुछ करता है। तो ये छोटी छोटी सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई, जो अक्षय तृतीया के दिन आपको करना है। और महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।